So this is batch 1, and we were doing relative velocity. We were doing relative velocity. ठीक है, तो भाई टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने स्विमर रिवर करा दिया, इसको 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं, इसमें एक तो VSR होता है, ये हो गई स्टिल वाटर में, ये किस में बोल देते हैं, स्टिल वाटर के अंदर वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई, इन दोनों का सम हो जाता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वो वेलोसिटी है जहां पर जाने की कोशिश करता है, ये वो है रिवर की वेलोसिटी, और ये है जहां पर वो एक्चुअली जाता है। एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसमें करना कुछ नहीं है, इसने VSR ऐसे दिया, VR ऐसे दिया, एंगल थीटा पे दिया, हमने कहा 2 एक्सिस चूज कर लो, विड्थ ऑफ रिवर दे दिया D, इनके रिजल्टेंट के अलोंग जाएगा, टाइम t पे यहां पे क्रॉस करेगा, y एक्सिस से कह दूंगा डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी हो जाएगा VSR sin थीटा इंटू टी। सो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इंटू टाइम कर दिया y एक्सिस में। उसके बाद ये ले लिया ड्रिफ्ट, और फिर कह दिया ड्रिफ्ट इज नथिंग बट वेलोसिटी इन x एक्सिस, दैट इज VR प्लस VSR cos थीटा इंटू टी। पहले वाले से t निकालना, दूसरे वाले से ड्रिफ्ट निकालना। गॉट इट और नॉट? दूसरा केस हो गया, लिखते जा रहे हो भाई? लिख लिया, नहीं लिख लिया? दूसरा केस हो गया, लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ। मेरे लैपटॉप को क्या हो गया यार, खराब सा हो गया लग रहा है कुछ। तो सपोज यहां तक लिख लिया, सबने लिख लिया? यस। उसके बाद 2 केस होते हैं। केस वन होता है जिसमें पूरा VSR y एक्सिस में डाल दो, और x एक्सिस में सिर्फ VR होगा, इधर क्रॉस करेगा ये। इस केस में क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू VSR इंटू टी, और ड्रिफ्ट हो जाएगा VR इंटू टी। बोलो हाँ। ये है मिनिमम टाइम में क्रॉस करने वाला, गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। केस टू होता है कि यहां से चले और यहां पे क्रॉस कर जाए। इस केस में अपस्ट्रीम हाथ पैर मारेगा VSR से किसी एंगल थीटा पे, ये हो गया सपोज VR। इसकी नेट वेलोसिटी y एक्सिस में ही होनी चाहिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, VSR sin थीटा शुड बी VR। बोलो हाँ। तो VR अपॉन VSR शुड बी sin थीटा, इस पर्टिकुलर एंगल पे हाथ पैर मारे। बोलो हाँ। और ये क्रॉस कितनी देर में करेगा, इसका y कंपोनेंट दैट इज VSR cos थीटा, दैट विल बी VSR cos थीटा को लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज VR स्क्वायर अपॉन VSR का स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, अंडर द रूट ऑफ VSR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। यहां पर विड्थ हो गया D और टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो गया T, तो हम कहेंगे इस केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो जाएगा D अपॉन अंडर द रूट ऑफ VSR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। किस किस को ये समझ में आ गया एवरीबॉडी? कौन था ये बता दो पहले, फिर से बताने वाला कौन था? देव। अरे देव बालक, मैंने ये कहा कि भैया अगर उसे डायरेक्टली अपोजिट क्रॉस करना है तो नेट वेलोसिटी इधर की तरफ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये बता। होनी चाहिए ना, नेट वेलोसिटी में जाता है ना, नेट वेलोसिटी में जाता है या नहीं जाता है? नेट वेलोसिटी पे जाता है नहीं जाता है? इधर जाता है ना, इधर तो नहीं जाता है, इधर जाता है ना? यस सर।
हाँ, तो इसका मतलब नेट वेलोसिटी y में होनी चाहिए। इसका मतलब VSR को किसी वेक्टर को इधर की तरफ रखो, ये वेक्टर है मान लो 10 और ये वेक्टर है सपोज से 2, तो हमने कहा 10 और 2 ऐसे होने चाहिए कि इस 10 का कंपोनेंट 2 को काट दे, तो 10 cos थीटा शुड बी 2, तो cos थीटा आ गया 1/5। इसका मतलब y एक्सिस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 sin थीटा हो जाएगा 1 - 1/25। बोलो हाँ, दैट इज 10/5 रूट 24। बोलो हाँ, बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये मत Yes, कहना sir. कि सर ऊपर आपने एंगल थीटा इससे लिया, यहां पर थीटा इससे लिया, मेरी मर्जी कोई सा भी थीटा ले लूं। बोलो हाँ, सॉल्व करना आना चाहिए। अगर ऐसे Yes. करूंगा तो साइन थीटा आ जाएगा VR/VSR, और ऐसे करूंगा तो कॉस थीटा आ जाएगा VR/VSR। मैं ये बताना चाह रहा था, केस 2 तभी पॉसिबल है जब तक VSR की वैल्यू VR से बड़ी है। जब तक VSR की वैल्यू VR से बड़ी है तभी ये केस पॉसिबल है, ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चन भी होगा पैकेज में। ये केस तभी पॉसिबल है जब VSR का मैग्नीट्यूड VR से बड़ा है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर वो गलती से वो क्वेश्चन में कह देता कि अगर VSR लेस देन VR है, तो मैं कहूंगा डायरेक्टली अपोजिट कभी क्रॉस ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं क्रॉस कर सकता? क्योंकि VSR का कंपोनेंट VR को काट ही नहीं पाएगा। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन द वेक्टर और नॉट? Yes, sir. हाँ या ना? अब तो 10 का Yes, sir. कंपोनेंट 10 से छोटा होगा तो 2 को काट सकता है ना। लेकिन अगर ये 2 होता Yes, और sir. ये 10 होता, तो तुम ये बता दो यार, किसी तरह से 2 का कंपोनेंट 2 से भी छोटा होना है, वो 10 को कैसे काट देगा? समझे कि नहीं समझे? No, sir. तो ये केस तभी पॉसिबल है जब VSR VR से बड़ा हो। एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. पक्का? थोड़ा सा टफ है ये, मैंने पिछली बार नहीं बताया था, केस 2 के अंदर कंडीशन नहीं बताई थी, मुझे पता है ना। एवरीबॉडी लिख लिया? Yes, sir. अब मान लो क्वेश्चन में आ जाए, Sir, एक हाँ बोलो, अभी भी डाउट है तो पूछ लो भाई। लिख लिया सर। ओके, मैं ये कह रहा था कि सपोज रेन विंड प्रॉब्लम है भाई। रेन विंड प्रॉब्लम में क्या होता है कि मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू विंड। बोलो हाँ, what do you mean by rain with respect to wind? Can I say this is velocity of rain if wind at rest? यार किताब वाले ना ऐसे बिल्कुल नहीं देंगे क्वेश्चन में, वो जानते हो क्या कहेंगे? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन इन स्टिल एयर। बोलो हाँ, Yes, ऐसे sir. बोलेंगे, मतलब वो वर्ड ही ये बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ रेन इन स्टिल एयर। मैंने कहा ओके। अब मेरे दिमाग में आया VRW होता है VR माइनस VW। VRW Yes. मैं ये कह सकता हूँ VRW प्लस VW इज VR। ओके ओके, मान लो मैं क्वेश्चन बनाऊं कि ये जमीन है, चलिए भाई, ये जमीन दिख रही है, जमीन दिख रही है। यहां पर एक बच्चा है, ये बच्चा हो गया। मान लो हवा नहीं चल रही, किस किस को समझ में आ रहा है कि अगर हवा नहीं चल रही तो रेन वर्टिकली गिरेगी? अबे हवा नहीं चलेगी तो रेन गिरेगी ऐसे। Vertically, sir. तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं कह सकता हूँ ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड? बोलो हाँ। With respect to- हाँ, विद रिस्पेक्ट टू विंड इन स्टिल एयर। तुम कहोगे VRW विद रिस्पेक्ट टू विंड से फील नहीं आ रही। स्टिल एयर का मतलब यही हुआ ना, विद विंड एट रेस्ट। तो VRW तो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। बोलो हाँ। Yes, sir. उसके बाद हवा चलने लग गई जी। अब हवा चल रही है मान लो लेफ्ट से राइट, ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड से। तो दिस इज वेलोसिटी Yes, ऑफ sir. विंड। इनका जो रिजल्टेंट होगा
इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इनका रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे, दो एक्सिस ले ली, 90 डिग्री पे था तो डायरेक्टली हो गया डायगोनल, ये कितना आ गया 5 √5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन। बोलो हाँ। एट एंगल यस सर। एट एंगल थीटा, जहां पर tan थीटा हो गया 5/10। बोलो हाँ। यस सर। तो जो ये बच्चा खड़ा हुआ है ना, इसको रेन कैसे आके लगेगी, इसको रेन कैसे आके लगेगी, किस किस को समझ में आ गया, इसको रेन आके लगेगी यस सर। और ऐसे लगेगी, मतलब ये रेन ऐसे लगेगी ऐसे। इसका मतलब अगर ये बच्चा छतरी लेके खड़ा है, अगर ये बच्चा छतरी लेके खड़ा है तो इसको छतरी कैसे पकड़नी पड़ेगी, ऐसे यस सर। थीटा एंगल। विद द वर्टिकल, ऐसे। बोलो हाँ। यस सर। हो सेम गया? थीटा। हाँ सर ये तो उसमें था, और उसमें और डब्ल्यू यस एस। सर। हाँ हाँ, पैकेज तो में था ना, तो मैंने करा दिया ना। चल हाँ चल, हम तो सब कराते हैं, मैं तो खुद कह रहा हूँ मैं सब कराता हूँ। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। यस सर। यस ये हो गया तुम्हारा रेन मैन प्रॉब्लम, ये हो गया तुम्हारा, लिख लिया सबने। यस सर। Yes. यस सर। रेन मैन नहीं, सॉरी, ये था रेन विंड, ये था रेन विंड। रेन मैन। अब अगला आएगा रेन मैन, रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम। भाई वेलोसिटी ऑफ रेन है ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रेन है इस ऐसे। एंगल पे छाता पकड़ना हाँ, चाहिए। अरे तू शांत हो जाओ बालक, सोचने तो दो मेरे को, यहाँ पर मेरा मेरा फ्लो खराब मत करो। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, रेन मैन प्रॉब्लम। ये वेलोसिटी ऑफ रेन था किसी एंगल थीटा पे, हो सकता है, हाँ हो सकता है, अभी अभी तो सीखा था हमने, रेन विंड में सीखा था कि रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन किसी एंगल पे हो सकती है। बोलो हाँ, हो सकती है। किस किस को समझ में आ यस गया? सर। यस सर। अब यहां पर जो बच्चा था जमीन पे, रेन मैन, चलो ठीक है, लेट्स बी फेमिनिस्ट, रेन पर्सन। रेन पर्सन प्रॉब्लम। सर। हाँ, मार दिया गंदे वाला जोक। ये पर्सन है। यस सर। हाँ, रेन मैन प्रॉब्लम। ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, और मैन था, अरे पर्सन था, मेरा सर था, ठीक है, इधर भाग रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन था इधर की तरफ, वीएम वेक्टर। क्या मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, कैन आई से दैट विल बी वी आर माइनस वी एम। यार कैसे करेंगे, वी आर वेक्टर बनाएंगे, वी आर वेक्टर बनाएंगे और माइनस वी एम वेक्टर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। गॉट इट एवरीबॉडी? एवरीबॉडी गॉट इट? और ज्यादा एंगल पे लगेगा उसे, उसे और ज्यादा एंगल पे यस सर। लगेगा, अल्फा पे लगेगा, हाँ या ना? यस यस सर। Yes. सर। मतलब अब तुम्हें फील आ जानी चाहिए, अब डायग्राम बना के ये फील आ जानी चाहिए कि सपोज करें ऐसे वेलोसिटी ऑफ रेन है और ऐसे वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करूंगा तो ऐसे आएगा वी आर एम। गॉट इट? अब इसको करोगे कैसे, वो तो दो एक्सिस लेके रिजॉल्व करके कर देना यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब अगर रेन ऐसे गिर रही होती, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे होता और मैन की वेलोसिटी इधर की तरफ होती, तो भी और ज्यादा एंगल हो जाता, क्योंकि वी आर माइनस वी एम करोगे तो इधर की तरफ आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा इसके अंदर कि भैया ये वी आर दिया है और इस केस में ये वी आर दिया है, ये वी एम दिया है इस केस में, इसमें ये वी एम दिया हुआ है। ये डायग्राम बना लिया सब बच्चों ने, ये वाला और ये वाला, एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मान लो, अब अगर मान लो ये कह देते कि वी आर ऐसे दिया है वेलोसिटी ऑफ रेन, और इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन इधर की तरफ ही है, तो मैं क्या कहूंगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन करूंगा तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करूंगा। अब इनके रिजल्टेंट के अलॉन्ग करना पड़ेगा ना, बोलो हाँ, एंगल कम नहीं हो जाएगा? यस सर।
एंगल दूसरी तरफ भी हो सकता है अगर ये वेक्टर ज्यादा बड़ा हो गया तो। किस किस को चमका? यस सर। हाँ या ना? आगे सर। ये सिचुएशन समझ में आ रही है? यस सर। अब एक काम करते हैं ना, ऐसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन करते हैं, शायद समझ में आ जाए। लेट मी गेट द क्वेश्चन। कहाँ गया? काइनेमेटिक्स हो गया। हम्म हाँ भाई, क्या बोल रहा है ये? A man standing on road has to hold his umbrella at 30 with the vertical to keep the rain away. इसका मतलब क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, इसने क्वेश्चन में ये कहा है। सर हाँ बेटा। सर मेरी स्क्रीन में आपका अभी भी रेन मैम प्रॉब्लम पे अटका हुआ है। तो सर नेट इशू है सर इसका। किसका? अच्छा मैं सर एग्जिट करके ज्वाइन करूं? हाँ हाँ, श्योर श्योर। A man standing on road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. इसका मतलब अगर आदमी रेस्ट पे होता, अगर आदमी रेस्ट पे होता तो उसको वेलोसिटी ऑफ रेन ही दिखता ना, सिर्फ सिर्फ वीआर दिखता। उसको वीआर दिखता, उसको होल्ड करना था अम्ब्रेला 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन इज एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। किस किस को ये समझ में आया इस लाइन तक? यस सर। उसके बाद कलर चेंज कर दो, इसके बाद कलर चेंज कर दो। He throws the umbrella and starts running at 10. अब वो इसका मतलब VR तो था 30 पे, VR तो था 30 पे, बोलो हाँ। अब ये कह रहा है 10 से भाग रहा है। He finds the raindrops are hitting his head vertically. मैंने कहा अगर ये 10 से इधर भागता तो रॉन्ग हो जाता। क्यों रॉन्ग हो जाता? क्योंकि फिर VRM निकालना होता, तो VR माइनस VM करूंगा तो और ज्यादा टिल्टेड नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ। वर्टिकल तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहां पे खुद सोचना पड़ेगा, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि VR मैंने ऐसे लिया है 30 पे, VR खुद मैंने ऐसे लिया है 30 पे, किधर की तरफ भागे, इधर की तरफ भागे किसी पर्टिकुलर 10 से, तो हो सकता है कि इसका VRM निकालूं तो माइनस VM करूंगा तो इधर की तरफ 10 हो जाएगा, और इनका रिजल्टेंट सिर्फ Y एक्सिस में होना चाहिए, X कंपोनेंट कट जाना चाहिए। बोलो हाँ। नहीं समझी? किस किस को ये बात समझ में आई है? सर फिर से समझा दो। भाई तुम ये बताओ, अगर अगर कोई VR इधर की तरफ गिर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है किसी एंगल थीटा पे, तो ये बताओ कि अगर ये कहता है VRM इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो किधर की तरफ भगा के मैं उसका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन सिर्फ Y एक्सिस में रख सकता हूं? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे भगाना चाहिए लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मैं इसको V से भगा दूं, सो दैट VRM निकालूंगा तो V उल्टा करके ऐड करूंगा इसमें, हाँ या ना? और वर्टिकल तब हो पाएगा जब इस चीज का, ये हो गया VR cos थीटा और ये हो गया VR sin थीटा। जब VR sin थीटा और V बराबर हो जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि उसको लगेगा रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? बेटा नहीं आया तो बोल दो, फिर बोल दूंगा। आ गया। नहीं, अभी बच्ची ने जिसने पूछा था उससे पूछ रहा हूँ मैं। सर आ गया। आर यू श्योर? फिर से बता दो। मान लो रेन ड्रॉप्स गिर रही होती, वेलोसिटी ऑफ रेन होती 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल सपोज 37।
तो क्वेश्चन है, और ये मैन है, ये मैन अगर इधर से भाग रहा होता, इधर भाग रहा होता कितने से, 12 मीटर पर सेकेंड से, तो जरा निकालना VRM कितना होगा। दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। बोलो हाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया, इधर की तरफ 20 एट 37 माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करूंगा तो इधर की तरफ 12। बोलो हाँ। अब जरा सॉल्व करना, 20 साइन 37 क्या होता है, 20 इंटू 3/5, 20 इंटू 4/5। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये कट गया, इसका मतलब VRM क्या हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ या नहीं हुआ। तो इस पर्टिकुलर स्पीड पे अगर रेन ऐसे गिर रही है और ये बच्चा ऐसे भाग रहा है, तो उसको लगेगा रेन कैसे गिर रही है, वो गिर रही है 16 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली डाउनवर्ड। किस किस को अब बात समझ में आई? यस पक्का? यस सर। अब अगर क्वेश्चन देखा जाए, अब अगर क्वेश्चन देखा जाए, तो अ मैन स्टैंडिंग ऑन रोड, ये आदमी रोड पे खड़ा है, तो उसको लग रहा है VR से गिर रही है रेन, और कितने से गिर रही है, 30 से गिर रही है। बोलो हाँ। ये पहली लाइन से हो गया। अब ये कहता है उसने अम्ब्रेला छोड़ के भागा, तो अब तुम कहोगे 10 से किधर की तरफ भगाऊं, लेफ्ट भगाऊं राइट भगाऊं, तो मैंने कहा फील्ड से मैं कह सकता हूं इसको राइट में भगाओगे राइट, तो ही VRM वर्टिकली डाउनवर्ड हो सकता है। वर्टिकली गिरे। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। अब मैं VRM निकालूंगा तो क्या आएगा, इधर हो गया VR एट 30 माइनस 10 करूंगा, इनका रिजल्टेंट निकालूंगा, इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, VR sin 30 दैट इज VR/2, इधर हो जाएगा VR cos 30, ये हो जाएगा VR √3/2। ये पूरा वेक्टर क्या है, तीनों वेक्टरों का एडिशन क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ये कह रहा है वर्टिकल होना चाहिए, इसका मतलब VR/2 शुड बी 10, तो VR हो गया 20। इससे मैंने एक चीज निकाली, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू रोड, दैट इज 20। एंड व्हाट इज विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन, विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी, दैट इज 10√3। बोलो हाँ। किस किस को चमका यस है सर। अब? यस सर। अब बताओ टफ था क्या ये? नो सर। था ना, नहीं था ना? एवरीबॉडी यस सर। अब समझ में आया क्या बोलते हैं, रेन मैन प्रॉब्लम? यस यस सर। ठीक है। अब जैसे सपोज करो बेटा, तो सारे इसी टाइप के होंगे कि मतलब मैन थ्रोज द अम्ब्रेला एंड नहीं तो अब स्टार्ट्स रनिंग। नहीं, इससे टफ तो हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट तो यहीं से चालू हुआ ना भाई। टफ तो ये भी हो सकता है, इसने कह दिया कि सर वेलोसिटी, अम्ब्रेला छोड़ा और भाग गया। हाँ मतलब कुछ होगा ना, वेलोसिटी ऑफ रेन दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल दे दिया उसने 30 डिग्री विद वर्टिकल। फिर कहता है फाइंड स्पीड्स ऑफ मैन so that rain hits him वर्टिकली। नहीं वर्टिकली में तो एक ही केस आएगा, फाइंड स्पीड्स ऑफ मैन सो दैट रेन हिट्स हिम एट 60 डिग्री विद वर्टिकल। भाई ये कह रहा है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन दे दिया इधर की तरफ 20 एट एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल, चलेगा? अब ये यस कह सर। रहा है अगर ये इधर की तरफ भागता है V1 से, तो मैं कहूंगा इधर हो गया 20 एट 30 माइनस V1 करूंगा तो इधर की तरफ V1 हो जाएगा। ये कह रहा है यस सर। कि ये चीज 60 डिग्री होनी चाहिए वर्टिकल पे। बोलो हाँ। यही तो बोल रहा है यस सर। इनका रिजल्टेंट। तो मैंने कहा भैया एक्स रिजल्टेंट निकालते कैसे, दो एक्सिस ले लो, इधर आ जाएगा 20 साइन 30 होता है 10, तो ये हो गया V1 प्लस 10, कॉस 30 होता है √3/2, तो दैट इज 5√3। 10 √3।
और इनका रिजल्टेंट होना चाहिए 60 डिग्री पे। बोलो हाँ। tan 60 होता है Yes, sir. √3, tan 60 होता है √3, और tan 60 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो गया v1 + 10 और बेस हो गया tan √3। तो आंसर आ गया 30 - 10 √3. 20। तो v1 आ गया 20 20. मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ। तो जितनी स्पीड से मतलब बारिश गिर रही है उस हाँ, speed से। अगर ये इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ भागता, 20 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ भागता, तो उसको लगता कि यही रेन ऐसे गिर रही है। कितने से गिर रही है, कितने एंगल पे गिर रही है? 60 डिग्री पे गिर रही है। Yes, sir. बोलो हाँ या नहीं। समझे कि नहीं 60. समझे? हाँ, एंगल 60 डिग्री पे लग रही है। अब Yes, तुम sir. कहोगे इसमें प्लूरल वर्ड क्यों यूज कर दिया? स्पीड्स। स्पीड्स प्लूरल इसलिए यूज कर दिया, प्लूरल इसलिए यूज कर दिया कि इसके अंदर दो आंसर पॉसिबल हैं, क्योंकि इसने डायरेक्शन नहीं बताई। इसने कहा वेलोसिटी ऑफ रेन था इधर की तरफ, वेलोसिटी ऑफ रेन था कितना? 20, एंगल 30 डिग्री पे। बोलो हाँ। Yes, sir. अब अगर मैं इधर भगाऊंगा तो तुम कहोगे सर इससे तो एंगल कम होएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा? वीआर माइनस वीएम करूंगा तो हो इधर सकता है वर्टिकली, towards right. हो सकता है वर्टिकली हो जाए। हाँ या ना? इनका रिजल्टेंट होएगा ना, हाँ, इनका sir. रिजल्टेंट वर्टिकल भी हो सकता था। मैंने कहा रुक जाओ, अगर तुम इसके अंदर ज्यादा तेज भगा दोगे ऐसे, तो माइनस वीएम करूंगा तो ऐसे भी तो हो सकता है इधर की तरफ आने लगे। किस किस को ये Yes, बात sir. हजम हो रही है? तो ये वी आर है, ये V2 से भाग रहा है, तो वी आर माइनस वीएम करूंगा तो क्या आ जाएगा? 20 इधर एंगल 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे माइनस वीएम करूंगा तो इधर की तरफ V2 आ जाए। और इस बार रिजल्टेंट कौन सी एंगल डायरेक्शन में बनना चाहिए? राइट की तरफ बनना चाहिए। बोलो हाँ, राइट की तरफ बनना चाहिए। बोलो लग रहा है? अब मैंने कहा दो एक्सिस ले लो, दो एक्सिस ले लो। इधर आ गया 10 √3, इधर आ गया 10 √3, इधर आ गया 10। वो 10 को हटा के इसको लिख दो V2 - 10। बोलो हाँ। और इनका रिजल्टेंट होना चाहिए एंगल 60 डिग्री पे। तो 60 Yes. डिग्री पे क्या लिख दोगे? V2 - 10 अपॉन 10 √3 इज tan 60 इज √3। V2 की वैल्यू आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ही केस में रेन ड्रॉप्स जो इसको हिट करेंगी 60 डिग्री विद वर्टिकल हिट करेंगी। राइट में भगाऊंगा पहले केस में, राइट में स्क्रीन की तरफ देख के राइट में भगाऊंगा 20 से तो भी 60 पे टकराएंगी। इस बार लेफ्ट में 60 पे टकरा रही है। और अगर लेफ्ट में भगाऊंगा 40 से तो भी 60 पे टकराएंगी, लेकिन इस बार उल्टा होके राइट में होके 60 पे टकरा रही है। किस किस को ये बात समझ में आई है? बोलो हाँ कि आई है या नहीं आई? Yes, sir. यस सर, आगे। अब तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चनों का कोई अंत नहीं है, क्वेश्चनों का कोई अंत है? क्यों बेटा? कोई नहीं सुन रहा। Yes, sir. अरे बच्चों, क्वेश्चनों का कोई अंत है? No, sir. नहीं है ना? No, sir. कुछ भी कंसेप्ट, बना दो हाँ यार नहीं, question. क्वेश्चन कंसेप्ट समझ सकते हो, क्वेश्चन थोड़ी रख सकते हैं। पेपर में आएगा तो नया दोबारा ही सोचना पड़ेगा तुम्हें। अब मैं चाहता हूँ Yes. ये वाला क्वेश्चन पूरा लिख लो कायदे से खुद, और ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो। यू विल हैव 5 मिनट्स टू ट्राई दिस। मैं टेक्निकली जो अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ वो मैं कराता नहीं हूँ क्लास में। मैं ये मानता हूँ कि ये क्वेश्चन खुद से हो जाना चाहिए विद इनफ प्रैक्टिस। हाँ या ना? ऑल्दो ये अजम्पशन कई बार गलत हो जाता है, बट इतने करा दिए, रेन मैन खत्म हो गया, रेन मैन खत्म हो गया। हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन ये होता नहीं है बच्चों से, तो तुम्हें ट्राई मारना पड़ेगा खुद से। अगेन HC वर्मा का प्रॉब्लम है। टेक योर टाइम। A man running on horizontal road at 8 finds the rain falling vertically. He increases his speed to 12. Find the drops make angle 60 with the vertical. Find the speed and direction of rain with respect to road. Let the direction of rain be at angle theta and the value be VR. बोलो हाँ। ये मान लिया, ये अजम्पशन है, मैंने कहा है कि भाई ये मान लेते हैं। इसमें मेरे ख्याल से VR भी निकालना है और थीटा भी निकालना है, चलेगा?
अब ये कह रहा है, पहली लाइन जो इसने लिखी, 8 से भागा तो रेन लगी वर्टिकली। पहले तो ये बता दो 8 से किधर की तरफ भागे। मेरी थ्योरी तो ये है 8 से इधर भागना चाहिए, सर लेफ्ट। लेफ्ट में भागना चाहिए। वी आर है, थीटा है, और माइनस वी एम करूंगा 8, तो वर्टिकल हो जाना चाहिए। तो इससे इक्वेशन बन जाएगी वी आर साइन Sin theta. थीटा शुड बी 8। किस किस Yes. को ये बात हजम हुई है? किस किस को ये बात हजम हुई है? नहीं हुई है तो अभी बोल दो कि सर नहीं हुई है, क्या बकवास करती है। कोई ना कोई तो आगे होगा, सर समझ कोई में। ना कोई ना कोई तो होगा जो ये कह रहा होगा सर ये क्या किया आपने। कोई है? नहीं सर, हल्का सा थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन ठीक अच्छा ही है, भाई समझ आ गया। मैंने ये कहा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन करो, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करो, और वेलोसिटी ऑफ रेन इधर एंगल थीटा पे मानी थी वी आर एट थीटा, और इधर 8 माना जानबूझ के, क्योंकि इसने कहा है ये चीज वर्टिकली डाउनवर्ड होनी चाहिए। ये वर्टिकली डाउनवर्ड लेफ्ट में 8 करने पे ही होगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड है तो जब मैं वी आर एम निकालूंगा तो ये दो एक्सिस ले ली, ये दो एक्सिस लेके जब सॉल्व करूंगा तो ये आएगा वी आर कॉस थीटा, और ये आएगा वी आर साइन थीटा, और वी आर साइन थीटा और 8 कट जाना चाहिए। बोलो हाँ। अब समझ में आई बात या नहीं आई है? अब ये कह रहा है, नई स्टोरी बना दी इसने, कलर चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, ग्रीन पेन पे आ जाओ। ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12, फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप्स मेक एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब इसने 8 की जगह कर दिया 12, इंक्रीज किया है तो इसी डायरेक्शन में 12 किया। तो ये कह रहा है वी आर एट एंगल थीटा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन किया तो इधर की तरफ 12, इनका रिजल्टेंट 30 डिग्री विद द वर्टिकल होना चाहिए। मैंने कहा रुक जाओ, रिजॉल्व करके ऐड करेंगे। ये हो जाएगा वी आर कॉस थीटा, इधर हो जाएगा वी आर साइन थीटा। वी आर साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है कितनी है, 8। तो इसका मतलब हमारे पास 12 और 8 का रिजल्टेंट इधर हो जाएगा 4। ये हो जाएगा वी आर कॉस थीटा, ये हो जाना चाहिए एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल। tan 30 हो जाता है 1/√3। tan 30 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 4 अपॉन वी आर कॉस थीटा। तो हमारे पास वी आर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4√3, और वी आर साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8। 8 इज 4 इंटू 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लो, तो वी आर का स्क्वायर का रूट ये आ जाएगा 4, बाहर आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 3 + 4 7 आ जाएगा। बोलो हाँ। दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा आ जाएगा 2/√3। किस किस को ये बात समझ में आई है? अब तुम ये कहो कि सर ये तो बिल्कुल ही नया हो गया। भाई कंसेप्ट कोई नया लग रहा था क्या? अगर जो मैंने पढ़ाया उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो गड़बड़ है। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? टाइम लग जाएगा लेकिन हो जाना चाहिए खुद से। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। Yes. Yes, sir. पक्का? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. आ गया ना समझ में? अरे हाँ ना में जवाब दे दो यार कि सर आ गया, बस सर Yes, sir. आ गया ना। ठीक है, आगे बढ़े। हम ये कह रहे हैं, सपोज करो गाइस, थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा मैथ्स। मैम ने मैजिक नंबर कराया है? नहीं कराया। नो। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस b अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा। समझे? a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है,
रूल याद रखो, क्या करना है, इसको फैक्टराइज करने वाली बात है बेसिकली। इसको फैक्टराइज करने का तरीका बता रहा हूं कि इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर लो, कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा के का स्क्वायर लो, और उनके स्क्वायर्स को ऐड करके अंडर द रूट ले लो, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। कर दिया यहां तक एवरीबॉडी? अब इस क्वांटिटी को लिख दो कॉस अल्फा। बच्चे कहेंगे ऐसे ही, मैंने कहा ऐसे ही लिख दो इसको कॉस अल्फा। कॉस अल्फा लिख दिया तो ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, तो ये एंगल अल्फा है। कॉस अल्फा लिखा है तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस हो गया a और हाइपोटेन्यूज हो गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो हाँ। अरे ये बेस है, Yes. ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब ये b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इस वैल्यू और इस वैल्यू को देख के। Yes. तो क्या मैं कह सकता हूं ये बन जाएगा साइन अल्फा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे करने से, ये क्वांटिटी को ऐसे लिखने से हम ये कह सकते हैं ये बन गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। ये बन गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, दैट इज थीटा प्लस अल्फा। चेतन समझ में आई बात या नहीं आई? ओए बालक, मैं बता रहा हूं टेस्ट पेपर लगने वाला है रिलेटिव वेलोसिटी का। बोलो हाँ, समझ में आ गया? चेतन, यस सर। मैं कह रहा हूं समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो रूट ऑफ ए सर स्क्वायर इसको cos अल्फा क्यों लिया है? सो दैट कि मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना पाऊं। ओके सर। जैसे मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना पाऊं। गॉट इट? समझे? Yes sir. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका मतलब ये क्वांटिटी को ऐसे लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? अब कोई ये कह सकता है यहां पर अल्फा अननोन आ गया। मैंने कहा अल्फा अननोन बिल्कुल भी नहीं है, अल्फा अननोन बिल्कुल भी नहीं है। ये वो एंगल है, अल्फा वो एंगल है सो दैट टेन अल्फा इज बी बाई ए। बोलो हाँ, टेन अल्फा इज बी बाई ए, या फिर अल्फा को लिख सकते हैं टेन इनवर्स बी बाई ए। बस लिखने का तरीका है ये। तो इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए। ओ माय गॉड, यहां से पहुंच गए यहां पे, यहां से पहुंच गए यहां पे। किस किस को समझ में आया? Yes sir. अब कोई बच्चा कहेगी सर इसका यूज, बेटा इसका यूज तो इतना आएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। इतना यूज आएगा, और स्पेशली मेडिकल वालों के पेपर में जरूर आता है, और उनको यह चीज आती नहीं है क्योंकि ये चीज कोई कराता नहीं। हमारे में तो आता है, हम समझ लेते हैं, लेकिन मेडिकल वालों को तो बेचारों को समझ में भी नहीं आता। तो पहले ही बता रहा हूं, अपनी आर्काइव खोल के देखना ये फॉर्मूला कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। हर साल एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये फॉर्मूला यूज हो रहा होता है। ठीक है, इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब मान लो क्वेश्चन आ गया साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स इज 1, गेट एक्स। कैसे करेंगे गाइस? क्या मैं इसको कह सकता हूं इसका कोफिशिएंट 1 है, दिस इज लाइक 1 साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स इज 1, 1 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर का अंडर द रूट कितना हो गया? 2 नहीं हो गया? मुझे 2 से डिवाइड करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। कितने से करना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। या एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। कर दिया 2 से डिवाइड। यहां क्या बन जाएगा? साइन एक्स एंड कॉस 60 माइनस कॉस एक्स साइन 60 इज 1/2। बच्चे कहेंगे वाह, ये बन गया साइन x माइनस 60
is 1/2. This is like sine 30. तो x minus 60 equal to 30. x is equal to 90. बोलो हाँ. नहीं समझ में आया? अरे एक बार आप बता रहा हूँ. कोई तो डे ड्रीमिंग कर रहा था भाई. कौन था भाई को जो डे ड्रीमिंग कर रहा था? आकर्ष, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? हेलो Yes, sir. भाई, पढ़ नहीं रहे हो तो बता दो. मैं ये कह रहा हूं साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा इज 1. गेट थीटा. ये क्वेश्चन है, गेट थीटा. बेटा क्या करना होता था? हेलो, क्या करना होता था? a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा को फैक्टराइज करने के लिए √(a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता था. बोलो हाँ. यस सर. गॉट इट एवरीबॉडी? इसको करो. Yes. क्या मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा माइनस √3/2 कॉस थीटा इज 1/2. बोलो हाँ. तुम कहोगे 2 कहां से आ गया? और मैंने कहा दैट इज √(a² + b². सही है? समझे कि नहीं समझे? Yes. इसको कॉस के टर्म्स में लिख दो. ये आ जाएगा cos 60 और यही यहां पर बनना चाहिए. दिख रहा है बनता हुआ sin 60. ये बन जाएगा sin थीटा cos 60 माइनस cos थीटा sin 60. sin a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है. sin थीटा माइनस 60 इज sin 30. बोलो हाँ. तो अब एंगल्स को यूज कर लेंगे सर. हाँ, तो थीटा इज 90. बोलो हाँ. क्या दिक्कत थी यार इसमें? एक और चीज भी समझ में आनी चाहिए. लिख लिया सबने एवरीबॉडी? Yes. सर. हाँ बेटा. सर एक बार रेन मैम वाला क्वेश्चन एक और बार कराओगे? जो अभी रेन वाला करके उठे थे वो वाला? सर उस टाइप का एक और कोई हो तो एक बार समझ. नहीं यार नहीं. अब बाकी तो अपना देखो, मैंने आइडिया दे दिया. अब थोड़ा सा अपना मॉड्यूल करोगे, उसमें अटकोगे, मैं बता दूंगा. चलेगा ना? Yes. ठीक है. तुम्हें क्या लग रहा है जो स्विमर रिवर है वो मैंने सारा करा दिया? उसमें भी 3 केस बनते हैं, 2 केस कराए हैं. तीसरा केस में मैक्सिमम मिनिमम लगता है तुम्हें आता नहीं मैथ का. हाँ या ना? तो ठीक है, जितना कराया उतना काफी है. दैट्स द पॉइंट. आगे बढ़े गाइस. Yes. अब इसमें भी कई बार क्या जानते हो क्या कर देता है वो ये कह देता है √ ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा लिखा है ना. ये चलो एक काम करो, ये आगे का मैडम कराएंगे. जितना मैंने कहा दिया उतना बढ़िया है. अब क्वेश्चन है velocity of wind is from west to east 20 meter per second. Find velocity of plane in still air is 20 √2 meter per second. Find angle with east at which pilot should try to fly to actually go northeast. Can you give it a go? At least draw the diagram वाला part. हाँ या ना? At least give it a go. Spend 2-3 minutes on this question.
चलेगा गाइस? Yes, sir. ये कह रहा है, पहले तो डायग्राम बनाया मैंने गाइस, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। चलेगा? वेलोसिटी ऑफ विंड इज वेस्ट टू ईस्ट एट 20। वेलोसिटी ऑफ विंड इज वेस्ट टू ईस्ट एट 20। चलो भाई, ये वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया 20। अब ये कह रहा है वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन स्टिल एयर इज 20√2। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रेस्पेक्ट टू विंड। ये 20√2 होना चाहिए। फाइंड द एंगल विद ईस्ट ही शुड ट्राई टू फ्लाई, मतलब VAW का एंगल पूछ रहा है, टू एक्चुअली गो नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब VA इधर होना चाहिए, VA इधर होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट, मतलब 45 पे। इसका मतलब VAW शायद इधर होना चाहिए। ये वाला एंगल थीटा पूछ रहा है। ये डायग्राम तो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। तुम कहोगे सर ये कैसे सोचा जाएगा? मैंने कहा यार सोचा ही जाएगा। VAW इज VA माइनस VW। वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इज वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो VA होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कह रहा है VA 45 पे होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए इसे। तुम्हें ये पता है किसी का रिजल्टेंट दोनों वेक्टरों के बीच में ही तो लाई करता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये VA इधर है तो VAW इधर कुछ होना चाहिए, VW इधर दिया हुआ है। हाँ या ना? यस सर। ये एंगल थीटा पूछा है। बोलो हाँ। पहले तो तुम्हें इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना फिजिक्स को लेके, हाँ या ना? Yes, यस sir. ये पार्ट ही नहीं हो पा रहा तो फिर आगे मैथ्स तो बाद में लगाओगे ना। पहले तो इस फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग करके, अच्छा यार इसका मतलब क्वेश्चन टेक्निकली क्या है? क्वेश्चन टेक्निकली है कि देयर इज अ वेक्टर 20√2 वाला एट एंगल थीटा, देयर इज अ वेक्टर 20 वाला, इनका रिजल्टेंट इज एट 45 डिग्री। बोलो हाँ। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। यस सर। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि इसका रिजल्टेंट शुड बी एट एंगल 45 डिग्री। किस किस को ये बात समझ में आई है? Yes, sir. दैट इज द मैथमेटिकल क्वेश्चन। उसके बाद मैंने क्या कहा, कैसे ऐड करते हैं इन दो को, ऐड कैसे करते हैं या रिजॉल्व करके ऐड करते हैं। तो y एक्सिस में हो जाएगा 20√2 साइन थीटा, x में हो जाएगा टोटल, ऐड भी कर दिया 20 प्लस 20√2 कॉस थीटा। इनका रिजल्टेंट होना चाहिए 45 पे। 10 45 कितना होता है? 1। 10 45 कितना होता है? 1। इसका मतलब 20√2 साइन थीटा अपॉन 20 प्लस 20√2 कॉस थीटा इज 1। बोलो हाँ। क्या मैं कह सकता हूं इक्वेशन बन गई 1 प्लस √2 कॉस थीटा इज √2 साइन थीटा। यस सर। ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 1/√2। बोलो हाँ। चमका है? यस सर। Yes, sir. अब तुम ये बता दो, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करूं? √2 से। Root. √2 से, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -1 है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 कितना हो गया? 2। 2 का रूट कितना हो गया? √2। तो इसको √2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी √2 लगा दो और इधर भी √2 लगा दो। बोलो हाँ। मल्टीप्लाई डिवाइड करो या दोनों साइड को डिवाइड कर दो। क्या मैं कह सकता हूँ ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस 45 डिग्री। बोलो हाँ। यस सर। हाँ, साइन थीटा कॉस 45 माइनस कॉस थीटा साइन 45। इधर लिख देंगे 1/2, इसको लिख देना साइन 30 है। तो ये आ गया थीटा इज 75। डन। हाँ भाई। सर एक बार जूम आउट। लग रहा है कि मैंने क्या करा दिया ये?
बोलो, लग Yes. रहा है? बच्चों सबको समझ में आया है? Yes, sir. गुड। टेक योर टाइम, समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर एंड में थीटा माइनस 45 इज इक्वल टू साइन थीटा साइन 30 आया। हाँ, फिर सर ये थीटा 75 आया कैसे? अबे जो थीटा माइनस 45 को 30 के इक्वल नहीं कर सकता। कल कोई कह दे साइन अल्फा इज साइन बीटा, तो ये इक्वेशन तो बनी जाएगी ना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। हालांकि इसका जनरल सॉल्यूशन मैडम ने कराया हो तो याद होगा, अल्फा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन बीटा। ये हो सकता है मैडम ने ना कराया हो भी, अभी नहीं करा है सर। इसे जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि एक एंगल पे इक्वल थोड़ी होंगे, बहुत बार एंगल हो सकते हैं, लेकिन ये तो सिंपल चीज है, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा है तो अल्फा इक्वल टू बीटा लिख सकते हैं। इतना तो मतलब बुद्धू बच्चा भी कर देगा, बोलो हाँ या ना? नहीं? Yes. जनरल सॉल्यूशन तुम्हें नहीं आता, लेकिन इतना तो बोल ही सकते हो, साइन अल्फा इज साइन बीटा तो अल्फा इक्वल टू बीटा। बोलो हाँ। Yes, sir. ये तो हमेशा आगे ही ट्रू होगा। एवरीबॉडी आगे बढ़े। Yes sir. टफ था? यस सर। ज्यादा तो नहीं होगा यार, हल्का हल्का टफ था भाई। अगर इसी के अंदर मैं थोड़ी स्टोरी और बनाऊं, क्या रहा था क्वेश्चन कह रहा था कि ये दो एक्सिस हैं, ये दो एक्सिस हैं, और ये था 20√2, इधर था 20। बोलो हाँ। इनका रिजल्टेंट आना चाहिए, इसका रिजल्टेंट आना चाहिए कौन सी लाइन के लॉन्ग? – 45 वाले पे। बोलो हाँ। Yes. देखो, देर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। मैंने ऊपर वाला कराया, वो आना चाहिए, नहीं आएगा तो बाद में कहीं दिक्कत आ जाएगी, और चैप्टरों में एसएचएम में दिक्कत आ जाएगी। वो ट्रिक आनी चाहिए, ये वाली ट्रिक आनी चाहिए जैसे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है? उसके बाद मैं ये कहता हूँ, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको एक और तरीके से सोच सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ दो ब्राउन वेक्टर्स का रिजल्टेंट शुड बी दिस अलोंग दिस लाइन। बोलो हाँ। यही तो कहना चाह रहा है, दो ब्राउन वेक्टर्स का रिजल्टेंट should be along green line. Yes sir. So what if I choose two axes? This is x axis and this is y axis. Let us say this angle is suppose say phi. तुम कहोगे यार दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस लिए मैंने, x एक्सिस लिए फिर ये y एक्सिस लिए, और मेरे पास दो वेक्टर हैं, वो दोनों वेक्टर कौन कौन से हैं? एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। मैंने कहा यार इसको रिजल्टेंट करूंगा, तो इसको रिजॉल्व किया, ये आ गया 20√2 cos phi, ये हो गया 20√2 sin phi। इसका रिजल्ट, इसका भी रिजॉल्व कर दिया तो ये आ गया 20 cos 45, ये आ गया 20 sin 45। बोलो हाँ। Yes किसको sir. समझ में आया? ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक्स एक्सिस में होना चाहिए, तो ये कट जाना चाहिए। हाँ, ये कट जाने चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट एक्स में आएगा। Yes, sir. मतलब मैंने सीधा कह दिया 20√2। सर नहीं आया समझ में। अब यार तुम ट्यूबलाइट वाले काम कैसे कर देते हो? नहीं आया समझ में। ये कह रहा है कि दो वेक्टर थे, ये कह रहा है कि दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ये था। सर वो अरे कट सुन कैसे लो, जाएगा? मेरी बात तो सुन लो, पहले जो बोल रहा हूं उसको सुनो। ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, हाँ या ना? और ये कह रहा है इनका रिजल्टेंट होना चाहिए इस लाइन के अलोंग। बोलो हाँ। तो मैंने कहा यार दो एक्सिस ले ले, इन पुरानी एक्सिसों को भूल जाओ। अब ग्रीन वाली एक्सिस के हिसाब से तुम ये कहना चाह रहे हो इस वेक्टर का सम और इस वेक्टर का सम
इस लाइन के अलोंग होना चाहिए, इसके दो कंपोनेंट ले ले, इसके दो कंपोनेंट ले ले, और इनका रिजल्टेंट इसमें होना चाहिए, तो ये कट जाने चाहिए। क्या गलत बोल दिया मैंने इसमें? कोई फ्रेंच बोली है या अभी भी डाउट है? नहीं समझ में आया? आ गया सर समझ। आर यू श्योर? यस यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा, भैया तुम जो मैं कह नहीं रहा, गलत कह रहा हूं क्या? मैं कहता हूं 2-3 घंटे का लेक्चर के बाद उस पर तो तुमने 2-3 घंटे नहीं लगाए ना, तो अगला काला अक्षर भैंस बराबर, समझ में आ रहा है? वो हालत हो जाएगी 4 क्लास के बाद, और वो होती हुई लग रही है। बोलो हाँ। 20√2 sin 5 और 20 sin 45 कट जाना चाहिए। इसका मतलब 20√2 sin 5 इस 20 sin 45 होता है, ये बराबर होना चाहिए। sin 5 आ गया 1/2, इसका मतलब 5 आ गया 30 डिग्री। बच्चे कहेंगे सर 30 डिग्री आंसर है। मैंने कहा सुनो तो सही, 5 कौन सा एंगल था? ये एंगल था 5, ये आ गया 30 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना हुआ? 30 + 45 75 डिग्री। मैंने कहा यही तो निकला था पिछले वाले से। बोलो हाँ। Yes, sir. किस किस को चमका? Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहां तक का हो जाए तो आगे बढ़े। यस Yes, sir. लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ये वाला मेथड पहले करा देता, वो ये वाला मेथड सीखेंगे ही नहीं। फिर प्रॉब्लम ये है कि ये इस मेथड को मैं इसलिए सिखाना चाहता हूं क्योंकि और चैप्टरों में ये यूज होना है। समझे कि नहीं समझे? मैं कहता हूं सपोज एक और टॉपिक, मिनिमम सेपरेशन between two bodies, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज। अब मान लो केस ले लेता हूं कि वन बॉडी एट रेस्ट है, वन बॉडी एट रेस्ट है, एंड सेकेंड बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्वेश्चन समझ में आया है कि भाई एक तो ये तो हो गया रेस्ट पे, ये तो हो गया रेस्ट पे, मान लो ये ए है, ये हो गया रेस्ट पे, और जो ये दूसरा है कोई बी, दूसरा है कोई बी, ये चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी कांस्टेंट से। अब कोई ये कह दे यार इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? कोई मेरे को बताएगा इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये? मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। मैंने कहा यार ये इस लाइन के लॉन्ग चलेगा, नहीं चलेगा। दिस विल बी द लाइन ऑफ मोशन, ऑफ बी। बोलो हाँ। Yes, sir. तो इसका मतलब सेपरेशन क्या होगा भाई? ये इस लाइन के लॉन्ग चलेगा, पहले यहां था, फिर यहां आएगा, 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 यहां 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 जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि सेपरेशन किस वैल्यू को बोलते हैं? सेपरेशन किस चिड़िया का नाम है? ये सेपरेशन है, 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 ये सेपरेशन है। बोलो हाँ। तो कोई कहे मिनिमम सेपरेशन निकालो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये लाइन बनाओ और यहां से परपेंडिकुलर टपका दो इस लाइन पे? बोलो हाँ। Yes. दिस विल बी द मिनिमम सेपरेशन। किस किस को ये बात समझ में आई? यस सर। Between them, minimum separation between them will be perpendicular distance of line of motion, perpendicular distance of line of motion as seen, line of motion of B as seen by A। बोलो हाँ। किस किस को चमकाइए?
minimum separation between them would be perpendicular distance of line of motion of B as seen by Yes, sir. A. Got it? Yes, sir. So मैं ये कह सकता हूं मतलब मान लो कोई ये कह दे कि भाई ये प्लेन है, ये प्लेन में ये चल रहा है, इधर चल रहा है सपोज, हाँ या ना, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है एट एंगल सपोज 37, और ये था सपोज 100 मीटर, और ये है रेस्ट पे, ये है रेस्ट पे, हाँ या ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि देखो ऐसा है, इसको लगेगा ये कैसे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ऐसे, बोलो हाँ, यहां से परपेंडिकुलर टपकाऊंगा तो मिनिमम सेपरेशन तो हो जाएगा ये क्वांटिटी, x ले लो इसको, हाँ या ना। यस सर। तो x तो हो जाएगा 100 sin 37, बोलो हाँ। तो 100 इंटू 3/5 दैट 60 मीटर, गॉट इट। तो 60 मीटर इज मिनिमम सेपरेशन। किस किस को ये बात समझ में आई है? Yes, sir. Yes. और मान लो दूसरी चीज ये पूछे कि यार इनिशियली टाइम t0 पे ये यहाँ पे था, t0 पे ये यहाँ पे था, तो कितने टाइम पे मिनिमम सेपरेशन आएगा? तो मुझे ये वाली लेंथ निकालनी पड़ सकती है। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 cos 37, ये हो जाएगा 80 मीटर, बोलो हाँ। अब ये टाइम t पे यहां से यहां तक चल के गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम कह सकता हूं इस लाइन के अलोंग। क्यों? क्योंकि सारी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग ही तो चल रहा है। इस लाइन के अलोंग कितने से चल रहा है? 10 से चल रहा है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट शुड बी 80 शुड बी 10t, तो टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन विल बी 8 सेकेंड। किस किस को ये चमका? बोलो हाँ। आ गया सर, आ गया। समझे हो? यस सर। पक्का? ये Yes, sir. ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये किसी पेपर में नहीं आना। बेसिक क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई यहां बैठा है और कोई यहां से चलता हुआ जाए तो वो ये कहेगा मिनिमम सेपरेशन कब होगा? यहां पे होगा, हाँ या ना? दैट्स इट। और इस इंस्टेंट का टाइम पूछ सकता है इनिशियल लोकेशन देके कि यार यहां से यहां तक जाने का ये लेंथ इस स्पीड से जा रहा था, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो इस लाइन के अलोंग। गॉट इट और नॉट? ये तो बहुत बेसिक चीज है। तुम कहोगे फिर इसमें बेसिक में टफ क्या होगा? यार टफ भी हो सकता है गाइस, जब दोनों चल रहे हैं, जब दोनों चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम आई या नहीं आई? किस किस को ये बात समझ में आ रही है? मान लो कोई कहे कि एक तो 1 है और एक 2 है, 1 ऐसे जा रहा है और मान लो 2 ऐसे जा रहा है, 1 ऐसे जा रहा है, 2 ऐसे जा रहा है। अब बच्चे कहेंगे टकरा जाएंगे। अबे ये बता दो, किसी दो का पाथ अगर क्रॉस कर रहा है तो टकराना जरूरी होता है क्या? नो सर। अलग अलग टाइम पे भी तो क्रॉस कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते? यस सर। अलग अलग टाइम पे क्रॉस कर सकते हैं ना। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये वेलोसिटी v1 वेक्टर है, ये वेलोसिटी v2 वेक्टर है। हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि कभी ये यहां था तो ये यहां था, 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 मान लो ये यहां था तो ये यहां था, ये यहां था तो ये यहां था, जब ये यहां था तो ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया तो ये यहां पहुंच गया। सेपरेशन क्या हो जाएगा? पहले ये सेपरेशन था, फिर 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 ये सेपरेशन था। अब ये पूछ रहा है मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? कैसे करेंगे यार? मर नहीं जाएंगे इसको करते हुए? कैसे सोचोगे? कैसे सोचोगे? तुम बताओ कैसे सोचेंगे? सर समझ ही नहीं आ रहा। सही नहीं समझ में आ रहा ना? सर अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी पे होगा तो सर वो उसके रिस्पेक्ट में तो सर वो रेस्ट भी होगा। नहीं, दोनों इस XY प्लेन के अंदर कोई इधर से चलता जा रहा है ऐसे, कोई इधर चलता जा रहा है, ऐसे गया कोई ऐसे गया, तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो क्या हो जाएगा? तुम क्या बोलना चाह रहे हो? स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ये तो मानते हैं। मिनिमम सेपरेशन तो होएगा ना कभी ना कभी। ये लाइन कम हुई है, नहीं हुई है, छोटी से छोटी हुई है, कितनी हो गई? कैसे सोच लोगे बेटा? दिस टॉपिक इज टेक्निकली एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। दिस टॉपिक इज टेक्निकली एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे?
भैया एक को रेस्ट पे ले लो, क्या ले लो, एक को रेस्ट पे ले लो, कि मैंने कह दिया मान लो 2 रेस्ट पे ले ले, मान लो 2 रेस्ट पे ले ले, तो मैं क्या कहूंगा, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाल लो, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। बोलो हाँ, वेलोसिटी ऑफ 1 लिया माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 किया, कर दिया, माइनस v2 वेक्टर। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, कुछ इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ना, बोलो हाँ। यस ऐसे हो गया। इसका मतलब 2 वाला अगर रेस्ट पे होता, 2 वाला अगर रेस्ट पे होता तो उसको लगता 1 वाला कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, बोलो हाँ। मैंने कहा कहानी खत्म हो गई। अब यहां से जब तुम परपेंडिकुलर लेंथ गिराओगे तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि दिस विल बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम, बोलो हाँ। यस मतलब यार इसको ऐसे सोचना तो बहुत ही मुश्किल था दोनों को चला के। एक काम करो, एक को रेस्ट पे मान लो, एक को रेस्ट पे मान के कह लो कि दूसरे वाला रिलेटिव वेलोसिटी से चल रहा है, और वो रिलेटिव वेलोसिटी से चल रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग चलता जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग चलता जाएगा, समझे। तो वहां से जो जो रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग लाइन खींच के परपेंडिकुलर गिरा दो उस पे, हाँ या ना, रेस्ट वाले से, दैट विल बी मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। किस किस को ये बात नहीं आया समझ में आई? समझ में। और कोई ना कोई तो ऐसे बोलेगा ही भैया नहीं आया समझ में। कौन था यार ये? सर देव। तो बाकियों को भी समझ में ही नहीं आया होगा, और कोई हाँ सर, डिस्कनेक्ट, आगे। कोई डिस्कनेक्ट हुए सर बैठे। चेतन हुआ है। अच्छा, चेतन पढ़ भी रहा है आजकल या नहीं पढ़ रहा है वो? सर पढ़ रहा है। पढ़ रहा है पक्का? यस सर, आ गया सर वो। आ गया। भाई तुम्हें क्या समझ में नहीं आया ये बता, मैं तो कंसेप्ट ही तो समझा रहा हूँ, इसमें समझ में नए वाली बात क्या सर है? आखिरी में जब सर आपने परपेंडिकुलर डाला सर, मतलब समझ नहीं आया। अबे तो ये स्टोरी, फिर ये स्टोरी नहीं बन गई क्या? एक सही वेलोसिटी तो। से, एक वेलोसिटी से चल रहा है और एक रेस्ट पे है। यस सर। यहां पर वेलोसिटी से नहीं चलेगा, यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी से चलेगा, ये बात हो गई बस, बोलो हाँ। ओके सर। भाई 9th के बच्चे समझ लेते, तुम तो 11वीं के हो, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, चलो मैं क्वेश्चन देता यस हूँ, सर, समझ गए सर, समझ गए। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इधर देखो क्या कह रहा है, अ कार इज मूविंग टुवर्ड साउथ विद 20, अ मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद 15। ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, चलेगा? बोलो हाँ। यस सर। अ कार, ये कार है, इज मूविंग टुवर्ड साउथ विद 20, ये 20 से इधर जा रही है। मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ये मोटरसाइकिलिस्ट है, ये ईस्ट की तरफ जा रही है 15 से। यहां तक के लाइन से तो इतना ही समझ में आता है, बोलो हाँ। अब अगली लाइन से देखते हैं इसका मतलब क्या है, अगली लाइन का क्या मतलब है। अगली लाइन कहती है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट द मोटरसाइकिलिस्ट इज साउथ ऑफ कार एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द कार। उसने कहा किसी इंस्टेंट पे जब कार यहां पर है, जब कार यहां पर है तो मोटरसाइकिलिस्ट यहां पर है। किस किस को ये समझ में आया? 50 मीटर पे। आ गया सर। इसको मान लो T0, इसको मान लो T0। तो टेक्निकली ये इसने डायग्राम बनवाया है कि गाड़ी इधर की तरफ चल रही है 20 से, और ये मोटरसाइकिलिस्ट इधर की तरफ चल रही है 15 से। किस किस को ये समझ में आया? नहीं समझ में आया पूछो यहां पर। सर साउथ, ड्यू साउथ तो सर। इस ड्यू साउथ ऑफ कार का मतलब क्या हुआ? ऐसे भी तो बोल सकता है, एट सम इंस्टेंट मोटरसाइकिलिस्ट इज नॉर्थ ऑफ कार। इसका मतलब मोटरसाइकिलिस्ट यहां पर है तो कार यहां पर है, और मोटरसाइकिलिस्ट सर। इधर जा रहा है और कार इधर जा रही है, बोलो हाँ। ये बोला क्या इसने? नहीं बोला ना। इसने क्या बोला है कि किसी इंस्टेंट पे कार के साउथ में है मोटरसाइकिलिस्ट, तो कार का साउथ क्या हुआ? यही तो हुआ, नीचे की तरफ 50 मीटर पे है, हाँ या ना? यस। भाई अंग्रेजी तो तुम्हें समझनी पड़ेगी ना, अंग्रेजी नहीं आती तो मतलब तो गड़बड़ है कि नहीं है? एवरीबॉडी यस फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो क्या क्या बोल रहे हो?
बोलो, कुछ दिक्कत है तो बोलो। नहीं समझ, बोलना ही नहीं। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, डायग्राम बना लेता हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैं किसी इंस्टेंट पे ऐसे डायग्राम बनाऊं, तो वो ये कह रहा है कि यहां पर गाड़ी है और यहां पर मोटरसाइकिलिस्ट है। गाड़ी इधर जा रही है कितने से? 20 से। मोटरसाइकिलिस्ट इधर जा रहा है 15 से। बोलो हाँ। और ये है 50 मीटर। तो अभी सेपरेशन 50 है। थोड़ी सी देर बाद क्या हो जाएगा? थोड़ी सी देर बाद ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा। थोड़ी सी देर बाद ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा। थोड़ी सी देर बाद ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा। थोड़ी सी देर बाद ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा। तो मैं ये कहूंगा सेपरेशन ये होती जाएगी। बोलो हाँ। बोलो हाँ। अब तो इसका मिनिमम सेपरेशन पूछा है। ऐसे तो कभी कर ही ना पाऊंगा मैं। ऐसे कभी कर पाऊंगा कि ब्लैक वाली लेंथ को मिनिमम करना? बोलो हाँ। यस सर। तो कैसे किया जाए? तो कैसे किया जाए? एक को रेस्ट पे ले लेंगे। एक को रेस्ट पे ले लेते हैं। तो मैंने कहा लेट मोटरसाइकिलिस्ट बी एट रेस्ट। लेट मोटरसाइकिलिस्ट बी एट रेस्ट। पल्ले पड़ा? यस सर। तो अगर मैंने मोटरसाइकिलिस्ट को रेस्ट पे ले लिया तो ये कार हो गया और ये मोटरसाइकिलिस्ट हो गया। हाँ या ना? अब मुझे क्या निकालना है? ये रेस्ट पे हो गया, मोटरसाइकिलिस्ट रेस्ट पे हो गया। ये है 50 मीटर। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मोटरसाइकिलिस्ट। दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट। किस किस को ये समझ में आया? बोलो हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ कार हो गया, यस सर। वेलोसिटी ऑफ कार हो गया इधर की तरफ 20 और माइनस वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट करूंगा तो इधर की तरफ हो गया 15 था, 12 नहीं था, 15 था। हाँ या ना? इनका रिजल्टेंट यस कितना सर। होगा? इनका रिजल्टेंट कितना होगा? मैंने कहा यहीं पे दो एक्सिस बना लो। ऐसे हो जाएगा 90 डिग्री, ऐसे हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 225 प्लस 400 का रूट। क्या मैं कह सकता हूँ 25 आ गया? 25 सर। तो इसका मतलब मोटरसाइकिलिस्ट को लग रहा है कि ये कितने से चल रहा है? 25 से। एंगल ले 25 लो। मीटर पर सेकंड। हाँ, और एंगल ले लो थीटा। मैं कह सकता हूँ tan थीटा हो जाएगा 15/20। हाँ या ना? 15/2। हाँ 15/20 तो होगा। इसमें तो Yes, जाना yes. पहचाना एंगल है, जाना पहचाना एंगल है। ये हो गया 3/4। थीटा हो गया 37। और बोलो। यस। इसका मतलब क्वेश्चन ये बना कि ये कोई रेस्ट पे है, ये कोई रेस्ट पे है, ये है 50 मीटर और जो ये चल रहा है इधर की तरफ कितने ऐसे 25 की स्पीड से, 25 की स्पीड से एंगल 37 डिग्री पे। अब आगे क्या सोचना है? मैंने कहा इसको एक्सटेंड कर दो, यहां से परपेंडिकुलर टपका दो। क्या मैं कह सकता हूं कि ये मिनिमम सेपरेशन का रोल प्ले करेगा? बोलो हाँ। ये मिनिमम सेपरेशन कितना हो गया? यस सर। ये आ गया 50 sin 37। बोलो हाँ। यस सर। दैट 50 इंटू 3/5 3/5 हो गया 30 मीटर हो गया। बोलो हाँ। और अगर कोई कहे टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन के लिए मुझे ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ। यस। ये डिस्टेंस हो जाएगा 50 cos 37। ये हो जाएगा 40 मीटर। बोलो हाँ। और इनिशियली ये यहां पर है और कुछ टाइम बाद ये यहां पे पहुंचना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 और वेलोसिटी हो गया 25 इंटू टी। किस किस को ये चमका? यस सर। तो टाइम हो गया 8/5। 8/5 कितना होता है? 51567 है। 1.6 सेकंड के बाद होगा। अब किस किस को ये समझ में आया है? ये क्वेश्चन अगर मैं नहीं कराऊंगा तो तुम खुद से सोच पाओगे क्या? नहीं। लेकिन अब मैंने सोचने पे तुम्हें मजबूर कर दिया।
अब इस क्वेश्चन के अंदर कितना ही वो ऊट पटांग करके कुछ कुछ पूछ ले, तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा। मैंने तुम्हें हिंट दे दिया कि करना क्या होता है, कि अगर कभी वो कहे कि मिनिमम सेपरेशन निकालो दो चलती हुई बॉडीज में, तो एक को रेस्ट पे मानो, दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। रिलेटिव वेलोसिटी की लाइन के लॉन्ग चलता हुआ लगेगा, जो रेस्ट पे है वहां से परपेंडिकुलर टपकाओ उस लाइन पे, तो उससे आ जाएगा मिनिमम सेपरेशन। और जब वो उस पॉइंट को क्रॉस करेगा, मिनिमम सेपरेशन वाले पॉइंट को, वहां तक का कई बार टाइम भी पूछ लेता है। बोलो हाँ, आया समझ में या नहीं आया? यस Yes. सर। सर Now, this was not आ गया a सर। this was not a difficult question, but this was not a easy concept either. हाँ या ना? यस या यस Yes, sir. सबको समझ में आया है? आगे सर। यस अब जैसे मान लो कोई कहे कि एक्चुअल में क्या हो रहा था, मैंने कहा एक्चुअल में तो जस्ट डायग्राम बनाया है ये सब हमने। एक्चुअल में तो ये हो रहा था कि ये था यहां पर, कितने से आ रहा था? 20 से, 20 मीटर पर सेकंड से। बोलो हाँ। Yes. ये था 50 मीटर, और ये इधर जा रहा था 15 मीटर पर सेकंड से। अब मिनिमम सेपरेशन आई थी किस टाइम पे? 1.6 सेकंड पे। तो 1.6 सेकंड पे ये यहां पहुंच जाएगा। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 1.6। हाँ या ना? 15 इंटू 1.6 कितना हो गया? 1.6 इंटू 15, दैट्स 24 मीटर। 24 मीटर। और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 20 इंटू 1.6, दैट्स 32 मीटर। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा गाइस? 50 माइनस 50 माइनस 32, 18. ये हो 18 जाएगा सर। 18 मीटर। अब तुम जरा ध्यान से देखना, अगर ये वाली लेंथ निकालूं, कौन सी लेंथ? ये लेंथ, दिस विल बी द मिनिमम सेपरेशन। चेक करो, वही आ रहा होगा 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर का अंडर द रूट शुड बी 30 मीटर। बोलो हाँ। 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर इज 900, तो रूट ऑफ 900 इज 30 मीटर। किस किस को ये समझ में आया? यस सर। आ गया Yes. सर। बच्चे सोच रहे हैं यार ये तो हद ही हो गई। हाँ या ना? सर समझ तो आ गया सर, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस हो गया आज। और तुम कितने लेजी इंसान हो, बाकी तो कुछ बोल नहीं रहे, तुम ही थक जाते हो। आज मैंने खत्म कराना है रिलेटिव वेलोसिटी, और अगली क्लास में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट खत्म। अगली क्लास में फिर काइनेमेटिक्स चालू। और बोलो। डिफरेंशिएशन। अरे जो करा रहे हैं वो कर लो। डिफरेंशिएशन क्यों कराऊंगा? डिफरेंशिएशन में जबरदस्ती डिफरेंशिएशन। फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैथ पढ़ा रहा हूं, मैडम कराएंगे डिफरेंशिएशन। किस किसने लिख लिया गाइस? यस सर लिख लिख लिया सर। डर लग गया लग रहा है भाई। मान लो अगर मैं ये कहूं ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। अब एक काम करो, डू दिस क्वेश्चन टेकिंग कार एट रेस्ट। खुद से सोचो। डू दिस क्वेश्चन अगेन बाय टेकिंग कार एट रेस्ट। Solve yourself. Let car at rest. भाई मान लो ये कह दे, मान लो ये कह दे कि गाड़ी चल रही थी साउथ में 20 से, एंड एट अ सर्टेन इंस्टेंट इट वाज 50 मीटर साउथ ऑफ कार, और ये चल रहा था 15 से। बोलो हाँ। यही तो बोला है, लेट कार बी एट रेस्ट। कार को कर दिया रेस्ट पे, ये हो गया रेस्ट पे, तो हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू कार।
that will be velocity of motorcycle minus velocity of car. Got it? velocity of motorcycle हो गया इधर की तरफ 15 माइनस velocity of car हो गया इधर की तरफ 20. इसका मतलब यहाँ पर दो एक्सिस ली तो रिजल्टेंट बना दिया ऐसे. बोलो हाँ. कितना हो जाएगा 25. 25. और मान लो मैंने ये वाला एंगल थीटा ले लिया तो tan थीटा हो जाएगा 15/20. तो फिर से हमारा कितना हो गया 3/4 और थीटा हो गया तुम्हारा 37. गॉट इट? अरे tan थीटा 3/4 का होता है, 37 पे होता है ना. Yes sir. यस सर. ये हो गया 37. उसके बाद ये था 50 मीटर. ये इस लाइन के अलॉन्ग चलेगा, यहां से परपेंडिकुलर गिराऊंगा. ये हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन. अब मैं इस ट्राइंगल को देखूंगा. किस ट्राइंगल को देखूंगा? इस ट्राइंगल को देखूंगा और ये कह दूंगा 50 sin 37 इज द मिनिमम सेपरेशन. हाँ या ना? और ये लेंथ हो जाएगा 30. हाँ, और ये हो जाएगा 50 50 cos 37. ये और 40. ये टाइम ले लिया t, तो दैट शुड बी 25 into t. डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेलोसिटी. यस सर. Yes sir. यही. कुछ Sir, कॉन्फिडेंस T2 आया? seconds. कुछ कॉन्फिडेंस आया Yes sir. सर ऐसे ही Yes, कर. है? ऐसे ही करा था बताने से पहले ही. अच्छा, आगे बढ़े. Yes sir. यस सर. अब जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया जाए ये A है, ये इधर जाता है 20 मीटर पर सेकंड से. 20 मीटर पर सेकंड से इसके राइट में 500 मीटर पे ये B है, ये इधर जाता है 20√2 मीटर पर सेकंड से 45 पे. अगेन दोनों चीजें पूछी हैं, मिनिमम सेपरेशन एंड टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन. तुम बताओ मैं कौन से को रेस्ट पे लेके सॉल्व करूं पहले? अगला तुम करोगे, एक मैं करूंगा, एक तुम करोगे, चलेगा? Yes sir. सर क्या कौन- A at rest. मैं A at rest पे करूं? चलो, लेट A at rest. तो मुझे निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. दैट इज वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A. चलेगा? यस सर. तो डायग्राम बनाऊंगा तो ये रेस्ट पे हो गया और वेलोसिटी ऑफ B हो गई इधर की तरफ 20√2 मीटर पर 40 सेकंड. 45 माइनस वेलोसिटी ऑफ A, तो इधर की तरफ ले लूंगा 20. 20. किस किस को ये चमका? यस सर. और ये है 500 मीटर. अब ये लड़का है, ये तो है रेस्ट पे और ये चल रहा है इनके रिजल्टेंट पे. बोलो हाँ. इनके रिजल्टेंट के लिए क्या करूं? यस सर. इनके रिजल्टेंट के लिए क्या करूं? दो एक्सिस ले लूं, एक एक्सिस ये ले लो, एक एक्सिस ये ले लो. 20√2 sin 45 कितना हो जाएगा 20 और 20√2 cos 45 भी 20 हो जाएगा. 20. इसका मतलब ये हो गया कि ये तो हो गया रेस्ट पे, और ये लगेगा इसको कि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ तो है 40 और इधर की तरफ है 20. 20. इनका शांत हो जाओ, पहले मेरे को समझा लेने दो भाई. ये हो जाएगा 20 अंडर द रूट ऑफ 5. किस किस को ये समझ में आया? अरे 40 को 20 इंटू 2 कर दो ना. 20 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? 20 कॉमन आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना, √5 हो जाएगा. एट सम एंगल ले लो थीटा. थीटा. अब मैं कह सकता हूं इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा? पहले से पता है साइन थीटा हो जाएगा 1/√5. 1/√5. कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 2/√5. टेन थीटा कितना हो जाएगा? 1/2. 2/5. 20/40. यस सर. 1/2. इनका रिजल्टेंट है भाई. ये है. ये समझ में आता है? यस सर. हाँ या ना? उसके बाद ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलता हुआ लगेगा इसको. ये तो रेस्ट पे बैठा है, ये 500 मीटर है. मैंने कहा इस लाइन के लॉन्ग चलता हुआ लग रहा है. ना, यहां से परपेंडिकुलर टपकाऊं. बोलो हाँ. यस सर. क्या मैं ये कह सकता हूं मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा ये
ये क्वांटिटी मिनिमम सेपरेशन। अब इस वाले ट्राइंगल को देखें, अगर ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर टपकाया है, ऐसे है और ऐसे है, ये 500 है, ये एंगल थीटा है, मिनिमम सेपरेशन हो गया 500 साइन थीटा, दैट इज 500 साइन थीटा हो गया 1/√5। तो इतना मीटर तो हो गया मिनिमम सेपरेशन, बोलो हाँ। यस सर। और मेरे को टाइम निकालना है मिनिमम सेपरेशन का, तो यहां तक पहुंचने का टाइम चाहिए, ये टाइम t = 0 है, बोलो हाँ। तो ये डिस्टेंस निकाल लूंगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 500 cos थीटा, ये हो गया 500 × 2/√5, चलेगा? यस सर। ये आ गया 1000/√5। और इसके अलोंग ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 20√5 से। तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। फिफ्टी बाई 5 10 सेकेंड्स आ गया, बोलो हाँ। यस सर। बच्चे कहेंगे हद हो गई। क्या हो गई? हद हो गई या नहीं हो गई? टफ था ये? यस सर। ये टफ था? नहीं इतना तो नहीं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है ये इस टाइप का, वैल्यूज भी शायद सिमिलर सी थी। अब तुम इसी क्वेश्चन को दोबारा करो, बी एट रेस्ट। ऑब्वियसली बी एट रेस्ट लिखे, ट्राई योरसेल्फ। बहुत ही इरिटेटिंग है यार, जूम पागल हो गया है। ये 20 है, ये 500 है, ये 20√2 है और ये 45 है। ये डायग्राम बनाया था मैंने, कहा ये 2 है, इसको रेस्ट पे करना है। तो मुझे क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 करनी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है तुमसे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा ना। डायग्राम तुम्हें सोचना पड़ेगा भाई। वेलोसिटी ऑफ 1 बनाओ, बना दिया भाई। माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 का मतलब क्या होता है? इससे उल्टा करके ऐसे लगाना। तो इसको उल्टा किया, 20√2, और ये 45 था तो ये 45 होना चाहिए, चलेगा? ये 500 मीटर होना चाहिए। अब मैंने कहा इसके बाद 2 एक्सिस ले लो, इधर हो गया 20, इधर हो गया 20, तो इधर हो गया 40, इधर हो गया 20, इधर हो गया 20√5, ये हो गया थीटा, इसको एक्सटेंड किया, यहाँ से परपेंडिकुलर टपकाया, ये 500 हो गया, ये 500 साइन थीटा हो गया। और ये साइन थीटा कितना हो गया? इस वाले रेक्टेंगल से सोचेंगे, इस वाले रेक्टेंगल से सोचेंगे, ये 20 है, ये 40 है, ये रिजल्टेंट 20√5 है। साइन थीटा हो गया 20/20√5 और कॉस थीटा हो गया 40/20√5 और ये हो गया 500 साइन थीटा, मिनिमम सेपरेशन हो गया। ये लेंथ हो गया 500 कॉस थीटा शुड बी 20√5 × t, बोलो हाँ। यस सर। अबे क्या था इस क्वेश्चन में, ये बता दो जरा, दुखी बच्चों। इससे हो गया था सर। हाँ या ना? आ गया सर। आया है? समझ में नहीं आया भाई? कंसेप्ट तो समझ में आना चाहिए ना, करना क्या है इसके अंदर। यस सर। यस सर। आ गया। अच्छा, मैंने इसी क्वेश्चन पे बेस्ड कोई और क्वेश्चन भी देखा था, पता है? इसी क्वेश्चन पे बेस्ड और क्वेश्चन बनाया था। जैसे इसमें मिनिमम सेपरेशन कितनी आ रही थी, ये बताओ। इसमें मिनिमम सेपरेशन आ रही थी 500/√5, सही है? 500 तो ये आ गया सपोज से 100/√5, सही है? तो 2.2 इंटू में 100 हो गया, 220 मीटर के आसपास है। मिनिमम सेपरेशन 220 है, हाँ या ना? यस। तो क्वेश्चन बताता हूँ कैसे बनाया। आपने मिनिमम सेपरेशन दिया या कुछ और पूछ लिया? ना, इसी क्वेश्चन को, जैसे मैं, ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में कहीं आया था, इससे मिलता जुलता, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तुम ये सोचो कि मिनिमम सेपरेशन ही पूछेगा ना। इसमें क्वेश्चन कैसे बना दिया,
इधर दे दिया 20, ये दे दिया 500 मीटर, और ये जा रहा है 20√5 से, थीटा। सॉरी 20√2 से एंगल 45 पे, बिल्कुल वही वैल्यू है। कहता है ये शिप है, जहाज है, ये ए जहाज है, ये बी जहाज है। ए जहाज के पास भी रेडियो है, बी जहाज के पास भी रेडियो है। जब ये 300 मीटर से पास आ जाते हैं, 300 मीटर से लेस पे डिस्टेंस पे आ जाते हैं, तो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। रेडियो की रेंज है। सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अरे तो कुछ भी कह दिया, कहानी बना दी, कहानी बना दी। 300 मीटर से कम पे आ जाएं तो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। कितनी देर तक ये कम्युनिकेट कर पाएंगे, कितनी देर तक ये कम्युनिकेट कर पाएंगे? अब तुम कहोगे यार तो बड़ा टफ क्वेश्चन। मैंने कहा रुक यार, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। मैंने कहा पहले एक को रेस्ट पे करा, एक को करा रेस्ट पे, रेस्ट पे। ये है 500, ये हो गया इधर 40, चलेगा? इधर अरे हाँ सर। 40 ही हो गया ना, हाँ रिलेटिव। सर, इधर हो गया Yes. 20, इनका रिजल्टेंट 20। हो गया 20√5। 20√5 यस सर। एट एंगल थीटा, जहां पर साइन थीटा कॉस थीटा पता है। अब हमें Yes, पता है sir. कि यार ये चलेगा इस लाइन के अलोंग, यहां से परपेंडिकुलर टपकाया, मिनिमम सेपरेशन हो गया 500 साइन थीटा, साइन थीटा हो गया 1/√5, और ये निकल के आ गया कितना? 100√5 मीटर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये चीज 300 मीटर से ज्यादा है, सॉरी कम है, 300 मीटर से कम है। तो इसका मतलब 300 मीटर कब रहा होगा? 300 मीटर रहा होगा यहां पे कहीं, बोलो हाँ। यस सर। तो ये 300 मीटर है, तो मैं ये लेंथ निकाल सकता हूं पाइथागोरस से। ये हो गया 300 Yes, का sir. स्क्वायर माइनस 100√5, माइनस 100√5 का स्क्वायर का अंडर द रूट। ये डिस्टेंस एल निकाल लिया। 20। हाँ, मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर कि कितना है, चलो निकाल लो कितना आ रहा है। ये 300 का स्क्वायर आ रहा है, 20 सर। तो ये आ गया 9 माइनस 5 रूट, और ये 100 आ गया। सॉरी ये 20 नहीं होगा, 200 होगा। 200 होगा। हाँ सर 200 आ गया। 200। तो इसका मतलब 200 मीटर अकेला यहां पर नहीं होगा, वो आगे भी कम्युनिकेट करता रहेगा। इसने बोला है कितनी देर तक वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो मैंने कहा भाई वो अभी भी कम्युनिकेट कर रहा है, अभी भी कम्युनिकेट कर रहा है, अगले 100 मीटर तक। अगले यहां तक भी करेगा यार, यहां तक 200 तक करेगा। 99 मीटर। हाँ या ना? अब ये नहीं, क्या बकवास कर रहा है? ये 200 मीटर, ये भी 200 मीटर नहीं होगा यहां तक, जब तक पहुंचेगा यस सर। कम्युनिकेट करता रहेगा। तो ये टाइम निकाल सकता हूं। ये टाइम कितना हो जाएगा? 200 शुड बी 20√5 इंटू टी। बोलो हाँ। टी आ गया यस सर। 10/√5 सेकेंड। 10/√5। और इसने पूछा था कितनी देर तक ये communicate- 20/√5। तो 20/√5 आंसर आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत टफ हो गया। यार ये टफ क्या था? नहीं सर टफ नहीं समझ- था, मतलब ठीक ठाक था। गाइस लग रहा था ना टफ एकदम से कि ऐसा भी आ जाता है यार। बना दिया पैराग्राफ क्वेश्चन था। और बोलो। ले लिया। अब तुम कहोगे सब सारे करा पाएंगे ऐसे? तो सोचने वाला कुछ और सोच ले। तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया, बाकी तो दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। यस सर। किस किस को लग रहा है हाँ थोड़ी लाइफ हॉट हो गई एकदम से? क्या सर? लाइफ एकदम से हॉट हो गई। चिल लाइफ चल रही थी, आसान जिंदगी चल रही थी, आसान जिंदगी नहीं रही एकदम से, लग रहा है? बोलो हाँ। झंड हो गई सर, झंड। अच्छा वर्ड यूज करेंगे, झंड कोई अच्छा वर्ड नहीं है, ठीक है? डिस्ट्रॉयड। हाँ डिस्ट्रॉयड इज बेटर। डिस्ट्रॉय भी नहीं हुई है। गाइस समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर आगे। पक्का? यस सर। कनिका कैसा लग रहा है? कनिका सर हाँ कैसा तो लग रहा ठीक है? है, कॉन्फिडेंस आया है कुछ या नहीं आया है? थोड़ा सा। थोड़ा सा। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं भाई। मान लो ऐसे है ए और ये बी है,
ये 500 मीटर पे है, ये कह रहे हैं कि भाई ये जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से एट एंगल 37, और ये जा रहा है सपोज 5 मीटर पर सेकंड से एट एंगल 53। अब ये कह रहे हैं मिनिमम सेपरेशन निकालो। मैंने कहा एक को ले लो रेस्ट पे, एक को ले लिया रेस्ट पे, ओके सर। उस वाले को सपोज बी वाले को रेस्ट पे ले लिया, बी वाले को सपोज रेस्ट पे ले लिया, तो ए वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए 10 एट 37 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करूंगा तो क्या करूंगा? इसको उल्टा करूंगा, उल्टा करूंगा तो ऐसे बनेगा 5 एट एंगल 53। इसके रिजल्टेंट पे जाएगा, इसके रिजल्टेंट पे जाएगा। अब मैंने कहा एक्सिस क्या चूज कर लूं? मैंने कहा एक्सिस ले लो, एक एक्सिस यही ले लो और एक इसके परपेंडिकुलर ले लो। 10 cos 37 हो जाएगा 8, 10 sin 37 हो जाएगा 6, 5 sin 53 हो जाएगा 4, 5 cos 53 हो जाएगा 3। इसका मतलब ये तो हो गया रेस्ट पे, और जो दूसरे वाला है वो इधर की तरफ चल रहा है 11 से, और इधर की तरफ चल रहा है 10 से। इनका रिजल्टेंट हो जाएगा ऐसे कुछ, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 121, तो अंडर द रूट ऑफ 221 एट सम एंगल थीटा। बोलो हाँ। अब ये इस लाइन के अलोंग चलता हुआ लगेगा इसको, रेस्ट वाले को, तो रेस्ट वाला कहेगा भैया मिनिमम सेपरेशन होएगा ये लेंथ, ये एल हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन, और ये था 500 मीटर, तो मैं कह दूंगा एल हो जाएगा 500 साइन थीटा। ये हो जाएगा 500 और साइन थीटा हो जाएगा 10 बाय रूट 221। किस किस को लगा सही है? और फिर हमने कहा टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन के लिए, टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन के लिए मुझे ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा 500 कॉस थीटा। बच्चे कह रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने कहा इस ट्राइंगल को लेके कर रहा हूं, सही है। 500 कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 500 कॉस थीटा हो जाएगा 11 बाय अंडर द रूट ऑफ 221। बोलो हाँ। ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस इज वेलोसिटी, ये हो गया ये वाला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? रूट 221 इंटू टी। ये आ गया टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन। गाइस कैसा लगा? डन। हाउ इज दैट गाइस? ये मैंने बी रेस्ट पे लेके किया है। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय कीपिंग ए एट रेस्ट? Yes, sir. That's your homework. That's your homework. Got it?